नमस्कार। खबरां बाय आप घणो घणो स्वागत। पहली आजरी खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता रमाई नवी दिल्ली में एनडीए शासित राज्य मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की राखी जी बैठक। ऑपरेशन सिंदूर और जाति जनगणना ने लिए प्रस्ताव कराया गया पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए न्यारा न्यारा मुद्दा माता थे अपना विचार। ऑपरेशन सिंधु की सफलता कर जिक्र। स्वदेशी चीजा ने काम पर लेबार कर आह्वान। योग से जुड़वा की कर अपील। प्रदेश भर में लोग सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम रे न्यारा न्यारा मुद्दा माते साझा कराया गया विचारा ने बतायो गयो महत्वपूर्ण। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारतीय सशस्त्र बड़ा सम्मान में टोकर अरबर में काढ़ी गई तिरंगा यात्रा। लोग हाथा में तिरंगा लिया भारत माता का जयकारा लगाया। और प्रदेश रमाए काल सिंजा कई हल्का रमाए तेज आंधी साथ बरसियों में मौसम महकमा रे मुजब आपड़ा दिना रमाए तापमान में बह सके है 203 डिग्री ताणी बढ़ोतरी। और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नवी दिल्ली रमाए एनडीए शासित राज्य मुख्यमंत्री ने आज बैठक राखी थी। बैठक रमाए 2 प्रस्ताव पारित किया गया। पहलो प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता खातर भारतीय सशस्त्र बड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देबार साथ पारित हुआ। इन दौरान सेना और सरकार ने बड़ाई करेगी। ऑपरेशन सिंदूर माले एकनाथ शिंदे एनडीए की बैठक रमाया गया कि यह ऑपरेशन देशवासियों ने एक नवो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दिनो है। बैठक रमाए जाति जनगणना कराया जाबारा ऐतिहासिक फैसला माथे भी प्रस्ताव पारित करो गयो। प्रस्ताव भी पारित किए गए। पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय रक्षा बलों और प्रधानमंत्री को बधाई देने के साथ पारित हुआ और इस दौरान सेना और सरकार की प्रशंसा की गई। ऑपरेशन सिंदूर पर एकनाथ शिंदे ने एनडीए की बैठक में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आम भारतीयों को नया आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दिया है। केंद्र सरकार की नीति, सेना की शौर्य और पीएम मोदी के साहस ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की शांति यात्रा में बाधा डालने वालों को करारा जवाब है। वहीं बैठक में मोदी सरकार द्वारा जनगणना में जाति जनगणना कराए जाने के ऐतिहासिक फैसले पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। मोदी सरकार के फैसले को प्रस्ताव में ऐतिहासिक बताया गया है। जाति जनगणना को वक्त की मांग बताते हुए मोदी सरकार के फैसले की सराहना की गई। बैठक में एनडीए द्वारा शासित सभी 20 राज्यों के लगभग 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए न्यारा न्यारा मुद्दा माथे अपना विचार साझा कराया गया। प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर में सेना रा पराक्रम रो जिक्र करता थका गया कि सशस्त्र बड़ा रो अदम्य शौर्य और साहस देश रो माथो गर्व से ऊंचो कर्यो है। वह सब ने स्वदेशी चीजा ने काम पर लेबार आह्वान कर्या। वठे ही प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रो जिक्र करता थका गया कि योग जीवन जीवारा तरीका ने बदल देवा है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है।
और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, आइए इस अवसर पर एक संकल्प लें। हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देंगे। यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, यह राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भाव है। हमारा एक कदम भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। ये अवसर याद दिलाता है कि अगर आप अब भी योग से दूर हैं तो अब योग से जुड़े। साथियों, आपने स्कूलों में ब्लैक बोर्ड तो देखा होगा, लेकिन अब कुछ स्कूलों में शुगर बोर्ड भी लगाया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड नहीं, शुगर बोर्ड। सीबीएसई की इस अनोखी पहल का उद्देश्य है बच्चों को उनके शुगर इंटेक के प्रति जागरूक करना। कितनी चीनी लेनी चाहिए और कितनी चीनी खाई जा रही है, ये जानकर बच्चे खुद से ही हेल्दी विकल्प चुनने लगे हैं। ये एक अनोखा प्रयास है और इसका असर भी बड़ा पॉजिटिव होगा। बचपन से ही स्वस्थ जीवन शैली की आदतें डालने में ये काफी मददगार साबित हो सकता है। कई अभिभावकों ने इसे सराहा है और मेरा मानना है ऐसी पहल दफ्तरों, कैंटीनों और संस्थानों में भी होनी चाहिए। हमारे घरों और दफ्तरों में हर दिन बहुत सारा पेपर वेस्ट निकलता है। शायद हम इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, देश के लैंडफिल वेस्ट का लगभग 1/4 हिस्सा कागज से जुड़ा होता है। आज जरूरत है हर व्यक्ति इस दिशा में जरूर सोचे। मुझे जानकर अच्छा लगा कि भारत के कई स्टार्टअप्स इस सेक्टर में शानदार काम कर रहे हैं। विशाखापत्तनम, गुरुग्राम ऐसे कई शहरों में कई स्टार्टअप पेपर रिसाइकलिंग के इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं। कोई रिसाइकल पेपर से पैकेजिंग बोर्ड बना रहा है, कोई डिजिटल तरीकों से न्यूज़पेपर रिसाइकलिंग को आसान बना रहा है। जालना जैसे शहरों में कुछ स्टार्टअप 100% रिसाइकल्ड मटेरियल से पैकेजिंग रोल और पेपर कोर बना रहे हैं। आप ये भी जानकर प्रेरित होंगे, 1 टन कागज की रिसाइकलिंग से 17 पेड़ कटने से बचते हैं और हजारों लीटर पानी की बचत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम ने प्रदेश भर में सुनियो गयो। जयपुर में घनी संख्या में स्कूल टाबर भी प्रधानमंत्री रा मन की बात कार्यक्रम ने सुनिया। इन मौके विधायक गोपाल शर्मा, श्यामनगर मंडल अध्यक्ष दिनेश यादव, पार्षद अंशु शर्मा समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान बोर्ड परीक्षाओं में 90% सुबत्ता अंक लियावाड़ा पढ़निया ने सम्मानित भी करो गयो। पहलगांव पर हुए हमले के बाद में जो भारत की सेना ने पराक्रम दिखाया, उसका बृहद वर्णन करते हुए कुछ ऐसी घटनाओं को साझा किया देश से जो न केवल मार्मिक हैं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करती हैं। जैसे हल्द्वानी के जीवन जोशी जी ने, जिनके दोनों पैर चलने के लायक नहीं रहे, तो उन्होंने चीड़ की छालों को काम में लेकर के भगवान शिव के मंदिर से लेकर विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया। इसी तरह से मधुमक्खी पालन के लिए
एक कोई मधुमक्खी का उजड़ गया घरौंदा, तो कैसे लोगों ने उससे प्रेरणा लेकर के मधुमक्खी पालन के काम को आगे बढ़ाया। इस तरह की बहुत सी प्रेरित करने वाली बातों को देश की जनता से साझा किया। आज हम सब भी बहुत लाभान्वित हुए इन बातों से। इस बार परीक्षा के रिजल्ट आए थे तो सिविल लाइन क्षेत्र के 90% से ज़्यादा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को यहाँ पर बुलाकर सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। जो मोदी जी ने हमको बताया कि देश के सैनिकों ने किस तरीके से हमें सिंदूर यात्रा में विजयी दिलाई, और दूसरा हम जो भी शहद उत्पादक कार्य हैं जो भी हैं उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें हमारे देश के जो शहद उत्पादक है कार्य हैं उनको उसके अंदर आगे बढ़ाना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर जिला रा भाजपा दफ्तर रमाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम में सुनिया। इन दौरान पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। इन मौका केंद्रीय मंत्री कहा कि लारला 5 वर्षा रमाए गुजरात रा गिर उद्यान में शेरा की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो जंगली जानवरा से प्रेम करवाड़ा खातर खुशी की बात है। पिछली बार जो अलवर सांसद खेल उत्सव में जो खिलाड़ी जीते थे, उन खिलाड़ियों का अब हम एक ट्रेनिंग कैंप करने जा रहे हैं। हमने कहा था जो बेस्ट खिलाड़ी होंगे उनकी क्षमता विकास की दृष्टि से 1 जून से 10 जून तक लड़कों का करेंगे, 11 जून से 20 जून तक लड़कियों की श्रेणी का करेंगे। हमने ऐसे 750 खिलाड़ियों का चयन किया है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था और साई के कोच के द्वारा करेंगे। आज मन की बात में भी देखा है प्रधानमंत्री जी ने खेलों को विशेष रूप से महत्व दिया है और खेलों के महत्व से ही हम अलवर में इन विषयों को आगे बढ़ाने का काम है। हमारा लगातार कार्यकर्ताओं के साथ और गांव के साथ संपर्क और संवाद का कार्यक्रम जारी है और इसको हम अनुरोध करते हैं। भरतपुर में भी लोग मन की बात कार्यक्रम ने सुनिया। इन दौरान लुगाया के प्रधानमंत्री अपना मन की बात कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर जिक्र कराया कि जो यह दर्शावे है कि लुगाया रा सम्मान खातर सरकार कतरी प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रमाए लोगों से आपरी सहभागिता निभावारी अपील भी कर्या। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 122वें एपिसोड में अपने मन की बात कही और देशवासियों से जुड़े और उन्होंने काफ़ी कुछ बातें कही। इसमें जो सबसे अहम बात रही वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, उसमें भी काफ़ी बातें की। इस वक्त हम भरतपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो आम नागरिक हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है। मैडम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो अपना मन की बात कही है देशवासियों से, आपने उसको सुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? जी, मैं एक महिला हूँ और मैं समझती हूँ कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो बोला, एक महिला का जो हमारी माताओं बहनों का जो सुहाग उजाड़ा था, उनके घर में घुसकर उनके आतंकवाद का जो खात्मा किया है मोदी जी ने, इतना अच्छा वो अपना दिया है, पूरे देश दुनिया को दिखा दिया है कि अगर करोगे तो उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो जिस तरीके से हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, अभी आप मौजूद थे यहाँ पर, बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग मौजूद थे, प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी, आपने भी सुनी, कौन सी बातों से आपको प्रेरणा मिली, क्या कहें? देखिए, सारी बात मोदी जी की प्रेरणादायक होती हैं, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी का शुरू से पिछले 10 साल से एक विजन चल रहा है मेक इन इंडिया का, उसी की तरह हर छोटे छोटे मुद्दों को, हर छोटी छोटी चीज़ों को मोदी जी बहुत बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और उसी को अपने मन की बात के कार्यक्रम से डिलीवर करते हैं। आज जैसा मुद्दा था, जैसे एक मुद्दा था हनी बी कीपिंग का, जिस तरीके से शहद के ऊपर उन्होंने जोर दिया, छोटे छोटे घरों में, छोटी छोटी ढाणियों में जिस तरीके से हम एक लघु उद्योग को करके रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं और एक आम जो घरेलू महिला है वो भी काम कर सकती है, ऐसा संदेश पूरा मोदी जी ने अपने इस चीज़ के माध्यम से दिया है। मोदी जी हर बार अपने मन की बात में कुछ ना कुछ नवाचार या जागरूकता की जो है बात करते हैं। आपने सुना, कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी और क्या कुछ? अभी इन्होंने बोला स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, जो स्वस्थ योग दिवस आ रहा है उसके बारे में जो बताया है, चित्तवृत्ति योग है, जो चित्त की वृत्ति जो करता है उसी को योग कहा जाता है प्राणी।
इनके बारे में कुछ ना नया सीखने को मिलता है। हर बार इंतजार रहता है कि कब मन की बात आए मोदी जी की, कब हम उनको सुनें। तो जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी लोग हैं सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी के मन की बात से क्या कुछ प्रेरणा मिली और क्या कुछ? मोदी जी से 122 एपिसोड हो चुके हैं और हर एक एपिसोड उनका सुनने लायक है। हर एक एपिसोड में वो कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं और उसको सब देशवासियों को बहुत ढंग से समझाते हैं, जिससे वो आसानी से उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद हैं, इनसे भी हम इनके अनुभव जानना चाहेंगे। मोदी जी जब अपने मन की बात करते हैं, आप लोग काफ़ी सालों से सुनते चले आ रहे हैं, कैसा प्रतीत होता है आपको? बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है, क्योंकि वो हर बार एक नया आयाम लेके आते हैं अपने बातचीत में और कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ बताते हैं जिससे कि देश के लोगों को, नागरिकों को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। मेक इन इंडिया एक उनका बहुत ही उम्दा विचार था जो अभी कार्यान्वित हो रहा है। दूसरा, उन्होंने जो मेक इन इंडिया की वजह से ही हमने आजकल ब्रह्मोस वगैरह बनाए जिनसे हमें इतनी सफलता मिली, और सिंदूर की जो सफलता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहा है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लोग आम नागरिक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बात कही है और इसके अलावा जो अभी आने वाले महीने में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आएगा उसको लेकर जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की बात कही है, नवाचार करने की बात कही है, उससे ये सभी लोग प्रभावित हैं और इनका कहना है कि हम हर बार मोदी जी के मन की बात सुनते हैं और काफ़ी कुछ सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। भरतपुर से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मोहम्मद अतीक, DD न्यूज़ जयपुर। खबरा हाल और भी है, पहली या छोटो से विराम। राजस्थान के जन जन और कण कण को समर्पित राज्य बजट 2025-26 जो है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और भजनलाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट युवा, महिला, मजदूर और किसान का करेगा उत्थान और प्रदान करेगा देश प्रदेश के विकास को गति। प्रदेश की इकोनॉमी को भजनलाल सरकार $350 बिलियन इकोनॉमी में बदलने के लिए है कटिबद्ध। 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी 1 वर्ष में सुनिश्चित करेगा 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब होगी प्रतिवर्ष 9,000 रुपए। लखपति दीदी की श्रेणी में लाई जाएंगी और 20 लाख महिलाएं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़कर होगी 1,250 रुपए प्रति माह। राजस्थान बजट 2025-26 की बात निराली। हर गांव शहर समृद्धि और हर घर खुशहाली। खबरा में आपरो फिर स्वागत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सशस्त्र बड़ा सम्मान में आज टोंकरा बालपुरा में तिरंगा यात्रा काढ़ी। तिरंगा यात्रा शहर रा खास गेला सो वहती हुई अदालत परिसर पोगी, जठा यात्रा रा समापन रे मौके जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी सबरो उत्साह बढ़ाया। तिरंगा यात्रा रा माय कई संगठना रा नुमाइंदा NSS और NCC कैडेट्स रे साथे लुगाया भी बढ़ चढ़ शामिल हुई। इन मौके जलदाय मंत्री कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना वाला पराक्रम रो अनुपम उदाहरण है। आज जिस तरह से नया भारत, उभरते हुए भारत में जिस तरह से हमारे देश का नाम रोशन हुआ, हमारी सेनाओं ने जो प्रतिभा दिखाई, हमारे वैज्ञानिकों ने जिस तरह से आधुनिक हथियारों के द्वारा जो बनाई, आज इसके उपलक्ष्य उनके सम्मान के लिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर रेगुलर जारी है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने बार बोला कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ। हमारा जो टारगेट था, किस तरह से जो आतंकवादियों ने जिस तरह से घुस के करते थे उनका, उनके पाकिस्तान घुस के जहाँ इनके अड्डे थे उनको खुद खत्म करना, आतंकवादियों को खुद करना, और अगर आगे भी अगर पाकिस्तान ज्यादा दोबारा हरकत करेगा तो इससे बड़ा उसको दंड दिया जाएगा। आज की जो तिरंगा यात्रा रही, ये अपने देश की स्वाभिमान की यात्रा है, देश की फौज की यात्रा है। अभी आतंकवाद ने जो अपने पहलगांव में जो अतिक्रमण किया, वहाँ जो उनको जो टारगेट बनाया, माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ा, इसी के विरोध में अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने टारगेट बनाया और आतंकवाद जितने भी जो उनके अड्डे थे उनको ध्वस्त किया। हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं ने मिलकर जो कार्रवाई की है और जो पाकिस्तान को सबक सिखाया है, नेस्तनाबूद कर दिया, उनके आतंकियों के जो स्थल थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए सबक है और पूरे विश्व के लिए सबक है कि अगर हिंदुस्तान में इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां अगर रहेंगी तो उनका हश्र, उनका अंजाम क्या होगा, उसका जवाब देने के लिए हिंदुस्तान हमेशा तैयार है, तत्पर है। संपूर्ण मालपुरा वासी, संपूर्ण मालपुरा के लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल थे।
और जो सेना ने दिखाया है, और सभी मालपुरा वासियों और सेना के लोगों तक ये संदेश है कि ना हमें तकलीफ हिंदू से ना मुसलमान से, ना तकलीफ हमें हिंदू से ना मुसलमान से, ना गीता से ना कुरान से, हमें तकलीफ हर एक इंसान से जिसे तकलीफ हमारे हिंदुस्तान से। अलवर विधानसभा क्षेत्र और मालाखेड़ा कस्बा में आज तिरंगा रैली काढ़ी रैली रमाए केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव समेत घनी संख्या में लोग मौजूद रहा। रैली के दौरान बाइक सवार हाथा में तिरंगो लिया और भारत माता रा जयकारा लगावता नजर आया। यह रैली हनुमान मंदिर सो सरोवर खास गैला सो बहती हुई सुभाष चौक पोगी, जठा स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति माड़े फूल माला चढ़ाएगी। पूरे देश भर में इस समय राष्ट्रवाद और एकता का जो संदेश चल रहा है, उसी संदेश को लेकर के तिरंगा रैली में हम गए हैं। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई को लड़ा है और भारत ने पाकिस्तान में जो कार्रवाई करी है उसमें इस बात को दर्शाया है कि भारत अब आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। ये बदलते हुए युग का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है और देश की सेना के प्रति सम्मान और एकजुटता के लिए तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इसमें पाकिस्तान सेना को जो हमने परास्त किया है, लोगों का जोश उत्साह जो हमने बढ़ाया है, मतलब उसको बढ़ाने के लिए गांव को मतलब देश को ये संदेश दिया है तिरंगा रैली के साथ में कि हमारी भारतीय सेना ने किस तरीके से पाकिस्तान सेना को हराया और उनका हौसला अफजाई करने के लिए हमने ये तिरंगा रैली निकाली। ग्रामीणों में, यहाँ की जनता में इतना उत्साह है कि भरपूर मांग कर रहे थे कि सेना के सम्मान में एक रैली का आयोजन किया है। माननीय भूपेंद्र यादव से निवेदन किया, उन्होंने जनता का निवेदन स्वीकार किया और सेना के सम्मान में देश के गौरव के लिए आज तिरंगा रैली का मालाखेड़ा ग्राम में आयोजन किया गया। देश एकजुट है हमेशा देश की सेवा के लिए और हमेशा संगठन रहेगा, ये हमारा उद्देश्य था कि जो पाकिस्तान के जो नाकाम इरादे थे उनको हमने नाकाम किया। 21 जून ने योग दिवस रे मौके रखा जाबड़ा योगाभ्यास ने लिए हनुमानगढ़ में तैयारियां शुरू कर दी गई है। 20 मई से शुरू हुआ योगाभ्यास में रोजीना न्यारा आसन करवाया जा रहा है। इन बरस योग दिवस रो विषय योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ राखी जो है। लोगा रे मुजब योगाभ्यास एक जीवन शैली है जो सबरा स्वास्थ्य और संतुलित जीवन जीवा में सहायक है। अभी 21 जून 2025 को देश और दुनिया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद विभाग अजमेर राजस्थान की तरफ से पूरे प्रदेश में 30 दिवसीय काउंटडाउन योगाभ्यास का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें हनुमानगढ़ जिला भी अग्रणी रहकर गांव-गांव तक योग की परचम को लहरा रहा है और 30 दिन तक प्रातः हमारे योग प्रशिक्षक आम जन को योग के लाभ भी बता रहे हैं और योगाभ्यास के माध्यम से स्वस्थ रहने के तरीके भी बता रहे हैं और शहरों में भी हर वार्ड में योगाभ्यास के माध्यम से योग प्रशिक्षक लोगों को योग करवा रहे हैं। राजधानी जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल उद्यान रा एक्जोटिक उद्यान में मादा हिप्पो राजकुमारी एक बच्चा ने जन्म देनी है। इनका वजन करीब 100 किलोग्राम है। वरिष्ठ वन्य जीव पशु चिकित्सक डॉक्टर अनिल माथुर बताया कि मादा हिप्पो और उरा बच्चा रो खास ध्यान रखो जा रही है। पार्क के एक्सोटिक पार्क में कल बेबी हिप्पोपोटेमस का जन्म हुआ है। यह हिप्पोपोटेमस के कंजर्वेशन में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का महत्वपूर्ण योगदान है। सन 2019 में दिल्ली के चिड़ियाघर से हम एक जोड़ा हिप्पोपोटेमस का लाए थे। उसके बाद 2020 में पहली बार हिप्पोपोटेमस का सफल प्रजनन यहाँ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में है। पिछले वर्ष ही इसी दिन एक और हिप्पोपोटेमस बेबी का जन्म हुआ था और कल शाम को 5 बजे एक नन्हे हिप्पोपोटेमस का जन्म हुआ है। इस तरह जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है उत्तरी भारत में अपना अग्रणी स्थान रख रहा है, जहाँ पे हिप्पोपोटेमस का सफल कंजर्वेशन और ब्रीडिंग हो रहा है। यह न केवल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, बल्कि ये अन्य वन्य जीव को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक्शन तहत के लाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा।
जयपुर इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आज किशोरी उत्सव और प्रवास नारीवादी दीक्षांत जलसो राखी जो कार्यक्रम के दौरान किशोरी और महिला अधिकार खातर काम करने वाली लुगायरो सन्मान कर्यो गयो। इनमें के आजाद फाउंडेशन रा नेशनल लीड श्रीनिवास बताया कि प्रवास नारीवादी नेतृत्व प्रशिक्षण के दौरान जयपुरी 20 लुगाया ने प्रशिक्षण दियो गयो, जो दूजी लुगाया ने सरकारी योजनाओं से जोड़वारो काम कर्यो है। तो आज का जो कार्यक्रम है इसमें बेसिकली जो परिवार लीडर्स हैं उन्होंने किस तरह समुदाय में महिलाओं की मदद की है। काफ़ी सारी महिलाओं को सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए हैं, उनको सरकारी स्कीम से जोड़ा है। हिंसा के खिलाफ, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है उसमें रोकथाम के लिए उन्होंने वन स्टॉप सेंटर और पुलिस और प्रशासन की मदद से उन महिलाओं को मदद मुहैया कराई है। तो बहुत सारे इस तरीके के काम हैं ये जो महिलाएं लीडर्स करती हैं, जिन्होंने आज अपनी पूरी 1 साल की यात्रा पूरी की है, तो उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। हाँ, तो हम आज़ाद में हम महिलाओं को ट्रेन करते हैं और उनको एज ए कार ड्राइवर ही हम उनको प्रशिक्षित कर उनको नौकरी लगाते हैं। तो जयपुर में पिछले 10 सालों में करीब 500 से अधिक महिलाओं ने अभी ड्राइविंग सीखकर गरिमा के साथ अपना जीवन जी रही है। और ख़ास तौर पे पुरुषों के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है मर्दानगी पर, क्योंकि अगर जेंडर समानता लाना है तो मर्दों के साथ भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि मर्द बनने का प्रेशर उनके ऊपर भी बहुत है। तो इसलिए आज़ाद पुरुषों के साथ भी कैसे उनको जेंडर संवेदनशील बना सकते हैं, उसके लिए हम मर्दों के साथ पुरुषों के साथ भी काम कर रहे हैं। 9th तक मैं उससे पहले मुझे पापा लेने जाते थे, पापा छोड़ने जाते थे। मैं 2 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था, मैं फिर भी खुद नहीं जाती थी। बट अब मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं 25 किलोमीटर दूर कॉलेज खुद अकेले जाती हूँ, जो कि सीतापुरम है, सोडाला से। तो ये सब कैपेबल हूँ मैं सिर्फ आज़ाद की वजह से। पूरा कॉन्फिडेंस और करियर ग्रोथ, करियर हेल्प, ये सब आज़ाद ने मुझे दिए। लाडला 24 घंटा के दौरान दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान रमाए लू और उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी राजस्थान में तेज आंधी और बिरखा दर्ज करी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर का निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि बीकानेर, जयपुर और जोधपुर संभाग रा किणी हल्का रमाए काल देर रात सिंजा तेज आंधी के साथ बिरखा दर्ज करेगी। इन दौरान हवारी रफ्तार 780 किलोमीटर प्रति घंटा री बटे हनुमानगढ़ में सबू बत्ती बिरखा 53 मिलीमीटर दर्ज करेगी। मौसम महकमा मुजब आवाड़ा दिना में तापमान में 203 डिग्री ताणी बढ़ोतरी वह सका है। और अब खास खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता रमाई नवी दिल्ली में एनडीए शासित राज्य मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की राखी जी बैठक। ऑपरेशन सिंदूर और जाति जनगणना ने लिए प्रस्ताव कराया गया पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए न्यारा न्यारा मुद्दा माता थे अपना विचार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता रो करया जिक्र, स्वदेशी चीजा ने काम पर लेवा रो करया आह्वान, योग से जुड़वा री करया अपील। प्रदेश भर में लोग सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम रे न्यारा न्यारा मुद्दा माते साझा कराया गया विचारा न बतायो गयो महत्वपूर्ण। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारतीय सशस्त्र बड़ा रा सम्मान में टोकर अरबर में काढ़ी गई तिरंगा यात्रा। लोग हाथा में तिरंगा लिया, भारत माता रा जयकारा लगाया। और प्रदेश रमाए काल सिंजा कई हल्का रमाए तेज आंधी के साथ बरसियों में। मौसम महकमा मुजब आवाड़ा दिना रमाए तापमान में बह सके है 203 डिग्री ताणी बढ़ोतरी। इन साथ यह बुलेटिन अठे पूरो। नमस्कार।